जो घर पे वाला पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर? यार इन्वेस्टमेंट्स में ना हमेशा बिलीव करें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ साथ खुद के इंट्यूशन को, उस तरीके से कि मैं जो देख रहा हूँ ना, ये कंपनी तो उठेंगी, जिन्हें मैं यूज़ कर रहा हूँ ये चलेंगी। अगर आप रोज सुबह फॉर एन एग्जांपल XYZ कंपनी का पेस्ट कर रहे हैं और आप स्टॉक में निवेश करके आ जा रहे हैं ABC कंपनी के, तो आप खुद के ही व्यवहार पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तो स्टॉक क्या कैसे समझोगे? मतलब ये बहुत बेसिक ट्रेट है। गोल्ड, सिल्वर या क्रिप्टो? गोल्ड हमेशा एक सेफर इन्वेस्टमेंट रहेगा, लॉन्ग जर्नी रही है। प्राइस को लेकर के नेगोशिएट भी करोगे तो पिछले 10 साल में गोल्ड ने एवरेज 9% से ऊपर का रिटर्न दिया है। गोल्ड हमेशा सेफ इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम में भी रहेगा, क्योंकि गोल्ड केवल इंसानों को नहीं खरीदना है, सरकारों को भी खरीदना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, एक बात जो हमें बहुत समझनी चाहिए, स्टॉक मार्केट को और उस देश की खुद की करेंसी को वहां की सरकारें कंट्रोल कर सकती हैं। गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिन्हें कोई कंट्रोल नहीं करता। ये मार्केट में डिमांड और सप्लाई पर चलती हैं। जितनी डिमांड होगी उतना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा। जब कंट्रोल से ही परे है, यानी कि कोई और चला रहा है इसे, ये समझिए, तो ये डिमांड सप्लाई का खेल है। और डिमांड तब इनकी बहुत बढ़ेगी जब मार्केट में अनिश्चितताएं बढ़ेंगी। जब आप पारंपरिक निवेश के साधन जो है ना, कि हम स्टॉक में पैसा लगाएं, FD में लगाएं, इसकी जगह आपको डर सताने लगे कि नहीं मेरा स्टॉक डूब जाएगा, तो आदमी गोल्ड में भागेगा। सिंपल। इसे बहुत ज़्यादा और ब्रेक डाउन करना है, बट एक फाइनेंस का पॉडकास्ट करेंगे कभी, समय निकलेगा तब। बहुत अच्छी सारी चीजें रिसर्च में शेयर करने की हैं। क्रिप्टो को लेकर मैं बस ये कहना चाहूँगा कि एडुकेशन ले लो क्रिप्टो को लेकर। देखिए, निवेश में तो बिना पढ़े उतरना ही नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट बिना पढ़े लिखे नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट गोल्ड एंड सिल्वर को लेकर ना हम बचपन से ये सुनते हैं कि ये सेफ इन्वेस्टमेंट्स है, ये वो। एटलीस्ट मैं ऐड कर दूं, हाँ, गोल्ड में जो सुनते आए ना हम लोग, वो सबसे गलत सुनते आए। हम लोग जब भी इन्वेस्टमेंट की सूचना सुनते हैं, जा करके माँ को कड़े दिला लाए, बीवी को गले की माला दिला लाए। वो लाइबिलिटी है, वो असेट नहीं है। माँ के कंगन बेचकर आप कभी कर्ज नहीं चुकाएंगे, माँ डिप्रेशन में चली जाएगी, आपका इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा। दिक्कत यही तो है। हम लोग जब भी सुनते हैं कि अरे गोल्ड अच्छा उठ रहा है, बोले चलो यार बीवी को इतना वो सामान दिला लाते हैं। एक भी पति बता दो सक्सेसफुल रहती जर्नी में उसने बीवी का वो बेचे हो। घर में मातम बन जाता है अगर आप मांग लो कि लाओ यार तुम्हारे माला दे दो, मैं बेच के गाड़ी का लोन चुकाना चाहता हूँ। नहीं, इसलिए हमें समझना होगा कि गोल्ड ज्वेलरी में चाहिए, गोल्ड इन्वेस्टमेंट में चाहिए तो किस तरह से चाहिए। आजकल ETFs आते हैं, गोल्ड के ETFs आते हैं, उसमें निवेश करो। बिस्किट्स खरीदना है खरीदो, उसमें फिर बिल संभाल के रखो।